हुड्डा की कोठी पर जो अधिकारी गए हुए थे, आज उन बातों 3.5 महीने हो लिए। ठीक है भाई, हम उन पर कार्रवाई करेंगे, कोई हुई आज तक कार्रवाई? जी, कार्रवाई का कह तक भी नहीं हुआ। दूसरी तरफ एक पटवारियों की एक लिस्ट आउट हुई। प्रदेश की सरकार को यही नहीं पता कि वो लिस्ट कहां से आउट होगी। जी, कितने दिन हो गए उस बात को कि हम इस चीज की जांच कराएंगे कि भाई ये हो कहां से रहा है, वो कहां से रहा है। चौरे बंसीलाल, जिनको हरियाणा का विकास पुरुष कहा जाता है, और वो बंसीलाल जिनके आज तक भी ये किस्से याद किए जाते हैं कि अगर अफसरशाही पर किसी ने लगाम लगाई तो वो चौरे बंसीलाल ने लगाई। जी, उन चौधरी बंसीलाल की वो पुत्र वधू सुरेंद्र सिंह, जिनका जो है अफसरशाही पर बड़ा जबरदस्त कंट्रोल था, जी, उनकी वो धर्मपत्नी। सरकार के मंत्रियों में भी ये दम नहीं है, सरकार के बड़े नेताओं में भी ये दम नहीं है कि वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को कुछ कह दें। क्यों? क्योंकि वो तो खुद ही बैसाखियों पर जीते हैं। जी, मंत्री भी तो कोई ऐसे पावरफुल नहीं बने हुए। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें कोई दमखम हो। या तो प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट तौर पर सब अधिकारियों को ये निर्देश दे रखे हैं कि अगर मैं जो कहूं वो करो, बाकी किसी की मत पूछो। कि भाई बीजेपी से जब लोग छिक लेंगे ना तो उसके बाद अपना आप वोट गेड़ेंगे। जैसे बीजेपी ये सोच रही है भाई लोगों को वोट गेड़ने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे गेड़ेंगे। वही चीज कांग्रेस वालों के दिमाग में है कि भाई जब ये छिक लेंगे बीजेपी से, बीजेपी इनको जितना तंग करेगी ना जनता को, जिस दिन ये छिक लेंगे अपना आप तुम्हारे को वोट डालेंगे। इसलिए वो जनता की आवाज, इसलिए वो नहीं उठा रहे। तो राजनीति की दुनिया की बात करें तो साथियों, कुछ टाइम पहले हमने वीडियो बनाया था जिस विषय पे आज हम वीडियो बना रहे हैं, और विषय बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पहले तो जो विपक्ष के नेता थे या विपक्ष के जो विधायक थे, केवल उन्हीं की शिकायत थी कि अधिकारी उनका फोन नहीं उठाते और ना ही उनके कहे हुए काम करते हैं, जिसकी वजह से जनता परेशान है। और अब तो मामला यहां तक बिगड़ चुका है कि जो सरकार के बड़े नेता हैं उनका भी फोन अधिकारी नहीं उठा रहे हैं। मंत्री एमएलए तो पहले ही त्राहिमाम कर रहे थे, अब तो जो बहुत बड़े कद के नेता हैं, जो सीएम लेवल के नेता हैं, उनका फोन भी नहीं उठाया जा रहा। और अभी ताजा मामला हरियाणा भिवानी क्षेत्र से आया है। बहुत बड़े कद के नेता हैं किरण चौधरी, आप समझ ही गए हैं। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई, पहले तो देखिए ये विपक्ष के नेताओं तक बात सीमित थी जी, उसमें तो कहीं न कहीं जनता को भी ये लगता होगा कि विपक्ष के जो नेता वो राजनीति कर रहे हैं जी, कहीं सरकार को नीचा दिखाना चाहते हैं। पर अब तो नौबत यहां तक आ गई है, किरण चौधरी बड़ा नाम है जी, बड़े कद के नेता हैं, बिल्कुल वीडियो उनका वायरल है जी। एसडीएम लेवल का अधिकारी उनके फोन नहीं उठा रहा जी। तो आप क्या मानते, क्या सरकार है भी क्या राज्य में? देखो, निश्चित रूप से जो पिछले 3.5 महीने का नायब सिंह सैनी का कार्यकाल है जी, कहीं ये नजर नहीं आ रहा कि प्रदेश में चाहे वो सत्ता पक्ष के नेता हो और चाहे वो विपक्ष के नेता हो जी, उनको अफसरशाही कहीं कोई सीरियस ले रही है। और सीरियस लेना तो दूर, बार बार इस तरह के हर आए दिन ये उदाहरण मिल रहे हैं और आए दिन ये बात सार्वजनिक हो रही है कि सरकार के अधिकारी, और विशेषकर कोई बहुत बड़े स्तर के अधिकारी भी नहीं, एसडीएम स्तर तक के भी अधिकारी जो है बड़े बड़े नेताओं के फोन नहीं उठा रहे। काम करना तो दूर की बात है, जब कोई अधिकारी फोन ही ना उठाएगा किसी नेता का तो फिर उस नेतागिरी का भी क्या फायदा है। सही बात है। अब जो ये वाक्या हुआ जिसके ऊपर पूरा प्रदेश में बड़ी चर्चा का विषय बन चुका है कि किरण चौधरी, जो खुद भी ये मानती हैं कि वो एक बहुत दबंग नेत्री हैं और उनके समर्थक तो उनको बहुत ज्यादा दबंग मानते हैं जी, और उन्होंने बहुत बार ये करके भी दिखाया है। जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी जिसमें वो मंत्री थी जी, तो एकाएक उनका मंत्री पद खोसने की बात हो गई थी और उसके बाद उन्होंने तुरंत प्रभाव से, हाईकमान में इतनी पैठ उनकी थी कि वो तुरंत प्रभाव से दोबारा से उन्होंने सारा सिस्टम अपना जमा लिया। किरण चौधरी कोई छोटी मोटी नेता नहीं है। एक तो अगर उनका राजनीतिक बैकग्राउंड देखें, चौधरी बंसीलाल, जिनको हरियाणा का विकास पुरुष कहा जाता है, और वो बंसीलाल जिनके आज तक भी एक किस्से याद किए जाते हैं कि अगर अफसरशाही पर किसी ने लगाम लगाई तो वो चौधरी बंसीलाल ने लगाई
जी, उन चौधरी बंसीलाल की वो पुत्र वधू, सुरेंद्र सिंह जिनका जो है अफसरशाही पर बड़ा जबरदस्त कंट्रोल था, जी, उनकी वो धर्मपत्नी, और जो किरण चौधरी दिल्ली की राजनीति वर्षों से कर रही हूँ, दिल्ली में विधायक रही, डिप्टी स्पीकर रही विधानसभा की, हरियाणा में भी वो तोशाम से लगातार, उनका एक रिकॉर्ड और है किरण चौधरी का, जी, जब से वो हरियाणा की राजनीति में आई है तब से उन्होंने कोई चुनाव नहीं हारा। जितने चुनाव आज तक उन्होंने लड़े, 2005 में उन्होंने लड़ा, जीती, वो चुनाव लड़ा चौधरी सुरेंद्र सिंह के निधन के बाद। जी, जी, 2009 में उन्होंने जीता, फिर 2014 में जीता, 2019 में जीता, 2024 में उनको राज्यसभा में भेज दिया गया जी, और उनकी बेटी फिलहाल सरकार में कैबिनेट की मंत्री, बिल्कुल, श्रुति चौधरी, तो शाम से वो विधायक, और उनका फोन एक एसडीएम ना उठाए, कितनी बड़ी बात है। और ये वाक्य घटते कैसे हैं जी, बाडड़ा विधानसभा का गांव है जगराम बास, उस जगराम बास गांव में वो एक शादी समारोह में गई हुई थी जी, और चूंकि वो दिल्ली चुनाव में व्यस्त थी तो अभी वो भिवानी आई थी, उनके 2 दिन के कार्यक्रम थे भिवानी के, भिवानी और तोशाम के, और उसमें ही जब वहां एक जल भराव की बड़ी समस्या थी, उसके लिए जब ग्रामीण, क्योंकि नेताओं का अक्सर क्या होता है कि जो आम लोग हैं ना गांव के, उनकी कोठियों पर तो जाते नहीं ज्यादातर, लेकिन वो ये देखते हैं भाई आस पड़ोस में या हमारे गांव में जब भी कोई नेता आएगा तो जो है हम वहां अपने काम करवा लेंगे, और जायज काम है, कोई निजी काम भी नहीं है, जल भराव की सबको दिक्कत है, सार्वजनिक सा काम है, तो सार्वजनिक काम है, और उस सार्वजनिक काम में अगर 50 आदमी वहां बैठे हैं और तब चूंकि एक एमपी हैं सिटिंग, उनकी बेटी जो है मंत्री हैं जी, और कोई भी आम नेता भी हो चाहे छोटे कद का भी, जब उसके चारों तरफ 50 लोग बैठे और वो फोन करता है जी, और फिर कोई अधिकारी ना उठाए फोन जी, तो वो भी अपनी तोहिन मानता है। बिल्कुल, मैंने तो एक ऐसा नेता भी देखा था, पिछली सरकार की बात है, मनोहर लाल जी की सरकार की जी, कई बार नेता भी अपना प्रेस्टीज इश्यू बना लेते हैं और वो उनका होता भी सही है। हिसार का एक वाक्य है, एक बड़े कैबिनेट के मंत्री सरकार के जी, और वो किसी गांव में आए हुए, वहां गांव वालों ने बताया पब्लिक हेल्थ से संबंधित समस्या थी जी, कि पब्लिक हेल्थ की ये समस्या है जी, तो उन्होंने वहां बैठे बैठे कहा कि मैं अभी एससी को कह देता हूँ जी, तो लोगों ने भी बड़े उत्साह से भाई ठीक है एससी को कहेंगे, तो बिल्कुल 19 बार अच्छा उन्होंने लगातार एससी को फोन किया, 19 बार, बहुत बड़ी बात है अपने, और 19 बार फोन करके एससी ने उनका फोन रिसीव नहीं किया। उसके बाद उन्होंने, क्योंकि तोहिन तो हो जाती है जब कोई एक मंत्री 19 बार फोन कर रहा है एक अधिकारी को, सही कह रहे हैं आप, और यहाँ तक कि मुख्य सचिव से ऊपर तो एक विधायक का प्रोटोकॉल होता है जी, और मंत्री तो सरकार चला रहे हैं, लेकिन उनका जब 19 बार कोई फोन ना उठाए तो उन्होंने फिर डीसी से बात की जी, फिर उस अधिकारी का फोन आया और उसने माफी मांगी और उसने यही जवाब दिया कि जी आपका नंबर सेव नहीं था जी। मान लो कितनी गंभीर बात है जी। किरण चौधरी ने फिर कल क्या किया, इसमें तुरंत प्रभाव से जब उनको ये महसूस हुआ कि आपकी तोहिन तो होगी इतने लोगों में, जब एसडीएम फोन नहीं उठा रहे आपका, तो वो तुरंत, क्योंकि बाडड़ा और जगराम बास बिल्कुल नजदीक ही है, 5-6 किलोमीटर का ही फर्क है, बिल्कुल, तो बाडड़ा आई सीधी एसडीएम कार्यालय में, ये भी उन्होंने एक बड़ी तत्परता दिखाई और चूंकि वो सही भी किया, दबंग नेत्री है, इसीलिए उन्होंने तुरंत प्रभाव से वो गई और वहां जाकर के उन्होंने खूब लताड़ा उनको, और एसडीएम का वही घिसा पिटा जवाब जो और अधिकारी देते हैं कि आपका नंबर सेव नहीं था। आप एक बात बताइए, जो अधिकारी, वैसे तो अधिकारियों का काम तो ये कि 24 घंटे ड्यूटी पे रहना होता है, सही कहा, ठीक है, क्योंकि क्या पता कब क्या घटना घट जाए जी जी, और अगर वो एक एमपी का फोन नहीं उठा रहे और उसके पीछे जवाब ये दे रहे हैं कि आपका नंबर सेव नहीं है जी, तो आम आदमी अगर कोई करेगा क्या पता किसको क्या समस्या हो जाए जी। एसडीएम भी ही है वो, और तो ये तो है नहीं कि देश का राष्ट्रपति है, बिल्कुल सही कहा, ठीक है, वो क्यों नहीं फोन उठा रहा जी, आम लोग कहां जाएंगे जी। निश्चित रूप से इसमें दो ही बात है मैं जो समझ रहा हूं जी, या तो प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जी स्पष्ट तौर पर सब अधिकारियों को ये निर्देश दे रखे हैं जी कि अगर मैं जो कहूं वो करो, बाकी किसी की मत पूछो। प्रद्युमन भाई एक मिनट में रोकना चाहूंगा, एक बात बताइए कि पहले हमने देखा जो विनेश फोगाट हैं उनकी तरफ से आरोप जी, उसके बाद मामला आया देवेंद्र हंस जो गुलाचिका से एमएलए हैं जी, इसी प्रकार जी, अब मैडम किरण चौधरी का बड़े कद के नेता है जी, क्या सरकार को कतई इस बात की जरा सी भी चिंता नहीं है कि जो जनता के बीच में सरकार की एक छवि बन रही है वो बहुत खराब बन रही है? क्या बिल्कुल कतई चिंता नहीं? ये बताइए। वो चिंता सरकार को इसलिए नहीं है कि इस बार उनको बिना मांगे वोट मिल गए।
अच्छा इस बार खुद बीजेपी वालों ने भी ये नहीं सोचा था कि तुम्हारी सत्ता आएगी जी। ये तो कांग्रेस पार्टी का गलत टिकट वितरण और उनका जो ओवर कॉन्फिडेंस था और कुछ ऐसे हालात प्रदेश में बने जिसकी वजह से मजबूरी में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट डाल दिए। अब जिनको बिना मेहनत किए सब कुछ मिल जाता है जी, तो फिर उसके बाद वो ये समझते हैं कि भाई जब इतनी बुरी हालात में आपकी सरकार आ गई तो आगे तो कुछ करने की जरूरत नहीं। अच्छा चलो ठीक है, इस बार इनका तुक्का लग गया जी, इस तरीके से ले ली, लेकिन इतनी भी बाउल नहीं जनता सब जानती है जी। अगली बार क्या जनता के बीच में नहीं जाना इनको? नहीं, निश्चित रूप से जाना पड़ेगा, लेकिन बात तो वही है ना, जब आदमी का एक तुक्का लग जाता है और विशेषकर ये होता है कि हम तो बिल्कुल हारी बाजी को और लोगों ने धक्के से जिता दिया, ठीक है, तो फिर वो नेचुरल बात है। बहुत जगह हमने ऐसे देखा है, कई लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में ये बैठ जाता है और लोगों में वोट गिरने जगह ही नहीं है। अच्छा, ये वोटे आपके गिरेंगे तो क्यों काम करेंगे? क्यों? ठीक है, मान लिया चलो जी। क्या इनको ऐसा लगने लग गया कि हरियाणा में विकल्प नहीं है जी, ऐसा मान के चलो। देखिए मान लेते विकल्प नहीं है और विपक्ष मुर्दा हो चुका है, मुर्दा हो चुका है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से भी अभी तक सीएलपी लीडर नहीं बनाया गया है, इससे साफ संकेत जा रहा है, उसका ये फायदा उठा रहे हैं। सीएलपी लीडर नहीं, पिछले 3.5 महीने में प्रदेश में बहुत से ऐसे घटनाक्रम हुए जिनमें विपक्ष को धरने, जुलूस, प्रदर्शन सब चीजें करनी चाहिए थी, लेकिन वो कभी कुछ किया ही नहीं जी। कांग्रेस के समझ में नहीं आ रही कि तुम कैसे हार गई। ठीक है, इनेलो और जेजेपी वैसे ही उनका बंटाधार हो चुका है, तो कहीं कोई विपक्ष बचा ही नहीं है। तो एक सवाल विपक्ष में भी बनता है प्रद्युम्न जी, कि विपक्ष को दोबारा राजनीति में जिंदा नहीं होना है या फिर वो बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं? विपक्ष वाले भी ये सोच रहे, मैं जो समझ रहा हूँ, और कांग्रेस के दिमाग में पहले भी थी ये चीजें कि भाई बीजेपी से जब लोग छिकलेंगे ना तो उसके बाद अपना आप वोट गिरेंगे। जैसे बीजेपी ये सोच रही है भाई लोगों को वोट गिरने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे गिरेंगे। वही चीज कांग्रेस वालों के दिमाग में है कि भाई जब ये छिकलेंगे बीजेपी से, बीजेपी इनको जितना तंग करेगी ना जनता को, जिस दिन ये छिकलेंगे अपना आप तुम्हारे को वोट डालेंगे। इसलिए वो जनता की आवाज, इसलिए वो नहीं उठा रहे, तो आ ही नहीं रहा कोई भी नेता। पिस तो फिर जनता रही है, बिल्कुल जनता इसलिए पिस रही है, जनता की भी इसमें गलती है, और जनता की गलती ये है कि वो बिना सोचे समझे वोट डाल रहे हैं जी। जिन लोगों को उन्होंने वोट डाला उनसे वो क्यों नहीं बात कर रहे? अब यही जो बारडा का मामला है, यहाँ बीजेपी का विधायक उमेद पातुवास जी, जो जगराम बास गांव है वो बारडा हल्के में है जी, उनको पहले तो अपने जिस आदमी को उन्होंने वोट दिया है पहले तो उसके पास जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। वो अगर उन्होंने बीजेपी वाले को तो वोट दिया तो बीजेपी की सरकार उसके पास जाए, अगर उन्होंने कांग्रेस के सोमवीर सिंह को वोट दिया तो कांग्रेस वाले के पास जाए जी जी, क्योंकि वोट तो दिया है। हाँ बिल्कुल। अब उस सोमवीर सिंह में भी इतना दम होना चाहिए कि वो उन लोगों की समस्याओं का समाधान करवाए जी जी। लोग क्या करते हैं, जो 1 महीने का समय होता है ना, उस 1 महीने में तो मरने मारने को उतारू हो जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको प्रत्याशी जानता तक भी नहीं, और वो उसके बावजूद उसके लिए सिर दर्द की बाजी लगा लेते हैं। अच्छा एक चीज और देखिए, फिर कोई पूछने वाला नहीं। प्रद्युम्न भाई, राजनीति अपनी जगह है, उमेद पातुवास वहां से एमएलए हैं बीजेपी की जी, क्या उनका भी फर्ज नहीं बनता भाई इस मामले का सत्य संज्ञान लेकर जी किरण जी के साथ खड़े हों, क्योंकि कल को उन्हीं को इस बात का बेनिफिट जाएगा। अगर आज वो किरण का फोन नहीं उठा रहे जी, तो किरण तो कहीं कद में उनसे बड़ी है, तो वो उमेद पातुवास का क्या फोन उठाएंगे, क्या काम करेंगे? देखो उमेद पातुवास की मैं बताऊं, इसी वीडियो से रिलेटेड सारा मामला है। उमेद पातुवास ने 15 साल पहले बाढ़ डाल के में अपनी राजनीति शुरू की, वो एक जिला पार्षद बने। पातुवास बहुत बड़ा गांव भी नहीं है और दादरी के से पार है जी, और हल्का इस साइड ज्यादा रह जाता है। जिला पार्षद बने, उन्होंने अथाह खर्चा लगाया, निर्दलीय चुनाव लड़ा, वही नेलो की टिकट मांग रही थी, नेलो ने उनको टिकट नहीं दी, निर्दलीय चुनाव लड़ा, वो चुनाव हार गए। उसके बाद अगली योजना में फिर उन्होंने प्रयास किया, टिकट नहीं मिली। 15 साल जब उन्होंने खूब मेहनत की तब तो उनका सूत बैठा नहीं, और इस बार जब उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई मेहनत नहीं की इस बार उन्होंने, इस बार उनका सूत इसलिए बैठ गया कि कांग्रेस ने बाहरी कैंडिडेट दे दिया जी, ठीक है। तो उमेद पातुवास भी क्यों करेगा? जिस आदमी ने 15 साल जब संघर्ष किया तो लोगों ने और पार्टियों ने उसका साथ नहीं दिया जी, इस बार उसका सूत आ गई जी, इस बार तो तुक्का लगा है जी, बगैर मेहनत करे, सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस ने जो है वहां भारी प्रत्याशी उतार दिया। और उमेद पातुवास का तो ये विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जो प्योर जाट लैंड है लगभग, और यहाँ जो है ना लोकसभा के चुनाव में धर्मवीर सिंह बुरी तरह से हारे थे, रावदान सिंह जीते थे अहीर होने के बावजूद जी, और जबकि धर्मवीर सिंह जाट हैं। अच्छा एक बात बताइए फिर आप, अगर इस प्रकार से विधायकों को बगैर मांगे हुए वोट मिल रहे हैं जी, और वो फिर बन रहे हैं और जनता को सीरियस नहीं ले रहे हैं जी, तो फिर जनता मूर्ख नहीं बन रही है क्या?
जनता धक्के से बन रही है मूर्ख। जनता जब वोट डालती तो ये चीज क्यों नहीं सोच रही जी। अब उस जनता ने जब वो उम्मीद पातुआस उनके बीच में रहा लगातार, तब तो उसको वोट नहीं दी। और जब वो यूं हो गया भाई ठीक है अब बनेंगे तो बन जाएंगे। कई बार आदमी जब 15 साल लगातार मेहनत करके एक तरह से जो डिमोरलाइज हो जाता है, अब वो जिता दिया, ठीक है। और वो जिता भी इसलिए दिया कि कांग्रेस ने हल्के का कोई कैंडिडेट नहीं दिया। कांग्रेस ने उस आदमी को टिकट दे दी जो खुद लोहारू से 3 बार हारा हुआ है। तो कहीं ना कहीं विकल्पहीनता का मामला सारा जी। अच्छा, फिर एक बात और होती है, अब बारडाल का बहुत लंबा चौड़ा है, क्षेत्रफल के लिहाज से या तो लोहारू बहुत बड़ा है जी, सुहासड़ा से लेकर और बड़ुआ तक बहुत लंबा है, जिसमें 3 तो ब्लॉक आते हैं, और फिर बारडा भी बहुत लंबा है जी, ठीक है। तो देखो खुद विधायक का भी मैं ये मानता हूं कि उसको भी हर चीज की नहीं नॉलेज होती, लेकिन गांव वालों को पहले तो विधायक को कहना चाहिए। हाँ, विधायक एक्टिव जरूर है उम्मीद पातुआ से, इसमें कोई शक नहीं है कि वो जीतने के बाद लगातार लोगों में रह रहे हैं। अच्छा, और वो इतने एक्टिव हैं कि उन्होंने जो बारडाल के बड़े बड़े जो 30 मार खान नेता थे, उन सब वो जो आज हाशिए पर चले गए हैं। लेकिन बात ये है कि सबसे पहले इसका भी एक स्टेप वाइज अगर चले ना, पहले विधायक से बात करें, पहले तो उससे विधायक से भी नहीं, पहले तो उस आदमी से बात करें जिससे लोगों ने वोट दे रखे हैं। अच्छा प्रद्युमन भाई जी, पहले प्रकरण हुआ हल्का जुलाना में जी, उसके बाद प्रकरण हुआ हल्का गुला चिक्का में जी, अब प्रकरण हो गया हल्का बाडला कह लीजिए, भिवान तो शाम कह लीजिए। ये इस प्रकार के जो मामले आ रहे हैं और जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनकी कहीं न कहीं ये तौहीन नहीं है, कहीं न कहीं ये प्रेस्टीज इशू नहीं है, तो ये थमने का नाम नहीं ले रहा, तो ये कैसे रुकेगा? अब ये नेताओं ने भी इसका एक जो है, क्योंकि भारत है ये, यहाँ कोई भी चीज नई बनती है ना, उससे पहले ही लोग उसका कोई न कोई और रास्ता निकाल लेते हैं जी। तो नेताओं और मंत्रियों और जो सांसद और जो बड़े नेता है ना सरकार में बैठे हैं और चाहे विपक्ष में, उन्होंने इसका भी एक हल ढूंढ लिया। और वो हल उन्होंने ये ढूंढ लिया कि कोई भी आदमी ये कहता है ना भाई फोन कर दे, तो वो अपने पीए को बहुत से कहने लग गए कि भाई इसका डायरी में लिख ले और फिर बाद में कर देंगे, ठीक है। वो बाद में सिर्फ इसलिए, बाद का मतलब भाई टरका दें इसको, क्या पता वो आदमी तरह फोन उठाओ ना उठाओ पब्लिक के सामने, हाँ, तो फिर और बेइज्जती हो जाएगी बिना काम की। हाँ। तो इसलिए उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाल लिया, भाई तेरा कागज दे, जिस भी अधिकारी को करना उसका नाम लिख दिया, उसके बाद पता नहीं वो करते हैं नहीं करते, क्या करते हैं। तो क्यों ना फिर हम इसको राजनीतिक इमरजेंसी कहें? देखो निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं कि मुख्यमंत्री जी की टोटली विफलता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी बार बार, खुद मुख्यमंत्री ऐसा ही नजर आ रहे हैं जी, जो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो चौधरी हैं और अफसरों उनकी सुनो। मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि जिन अधिकारियों ने जो है हुड्डा के साथ, हुड्डा की कोठी पर जो अधिकारी गए हुए थे, आज उन बातों 3.5 महीने हो लिए, ठीक है, भाई हम उन पर कार्रवाई करेंगे, कोई हुई आज तक कार्रवाई जी, कार्रवाई का कह तक भी नहीं हुआ। दूसरी तरफ एक पटवारियों की एक लिस्ट आउट हुई, प्रदेश की सरकार को यही नहीं पता कि वो लिस्ट कहां से आउट होगी जी। कितने दिन हो गए उस बात को कि हम इस चीज की जांच कराएंगे कि भाई ये हो कहां से रहा है, वो कहां से रहा, समझ में नहीं आ रहा। कल का एक एपिसोड और है, अनिल विज जी राजस्थान से आ रहे और वो नांगल चौधरी एक विधानसभा क्षेत्र हरियाणा का बिल्कुल आखिरी छोर, तो वहां रुक गए और वहां ओवरलोड ट्रक चल रहे जी। उनका उन्होंने आरटीओ को फोन किया और आरटीए को कहा कि भाई ये नहीं चलने चाहिए, यहाँ इतने लोग मर लिए, तो आरटीए भी ये कह रहा है जी हम कर रहे हैं कार्रवाई। अरे जब सारा दिन पूरा हरियाणा में ओवरलोड चल रहे हैं, सबको पता है, बताओ कहाँ है? दर्शक खुद बता देंगे उनके एरिया में चलते हैं या नहीं चलते। जी जी। अच्छा, जगह चल रही है। एक अधिकारी एक बहाना और ले रहे हैं कि आपका नंबर हमारे पास फीड नहीं था जी, तो क्या जो चुने हुए नुमाइंदे हैं तो वो पहले तो उनके घर पे जाएं अधिकारी के जी, फिर उनके फोन में नंबर सेव कराएं जी, और उसके बाद उनसे पूछें कि आगे हम आपको फोन करेंगे, आप फोन तो उठा लेंगे ना। तो यहाँ तक बात आ गई है क्या? यहाँ तक भी बात आ गई। उसमें एक और बड़ा पेच है कि अधिकारी भी सरकार ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकाती इनको, हर महीने 2 महीने में चेंज हो जाते हैं। फिर तो वो जो बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े जो एमपी हैं, एमएलए हैं, उनका सिर्फ यही काम रह गया कि सुबह जाओ अधिकारी को अपना नंबर सेव कराओ और क्या पता शाम को फिर बदल जाए जी जी, और शाम को फिर अगले के पास जाओ। बिल्कुल। एक दौर तो वो था जब ये अधिकारी नेताओं की कोठियों पर हाजिरी मारते थे जी, और आज हालात ये है कि बड़े बड़े नेताओं के फोन नहीं उठा रहे। खुद अनिल विज ये कह रहे हैं, वो भी कैबिनेट के मंत्री हैं, उनका भी एक बयान है। पहले भी अनिल विज के चारों तरफ इस तरह के मामले रहे हैं, बहुत बार उन्होंने
वो लोगों की जब मीटिंग लेते हैं, ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग लेते हैं, तो वहां बिल्कुल इस प्रकार के मामले हमने देखे हैं। वहां पर भी अधिकारी उनके आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। जी उनको भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। एक आध नेता और भी हरियाणा शामिल भी कर सकते हैं। किरण चौधरी के मामले में भी उन्होंने बयान दिया है। अच्छा। उन्होंने ये कहा है कि जब किरण चौधरी जैसी इतनी सीनियर नेता का फोन नहीं उठा रहे जी, तो कमाल हो गया। वो तो खुद ये कह रहे हैं कि सीएम मुख्यमंत्री को जो है इस पर संज्ञान लेना चाहिए, तो फिर लेकिन क्या मुख्यमंत्री जी अपने दिल्ली चुनाव में व्यस्त हैं। तो प्रद्युमन भाई, क्या व्यवस्था चरमरा गई है? निश्चित रूप से टोटली फेलियर दिखाई दे रही है सरकार जी आज। ना केवल सरकार बल्कि विपक्ष भी फेलियर है। जी। कोई आवाज किसी तरह की, जनता पीस रही है और जनता पीस इसलिए रही है कि उन्होंने केवल जाति पाति, धर्म, गोत्र, क्षेत्रवाद उसको देख करके वोट डाल दिए। ठीक है, अब जिसने डाल दिए तो भुगतना पड़ेगा निश्चित रूप से। अच्छा, सरकार के मंत्रियों में भी ये दम नहीं है, सरकार के बड़े नेताओं में भी ये दम नहीं है कि वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को कुछ कह दें। क्यों? क्योंकि वो तो खुद ही बैसाखियों पर जीते हैं। मंत्री भी तो कोई ऐसे पावरफुल नहीं बने हुए। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है ना, जिसमें कोई दमखम हो। आज हालात और परिस्थितियां ये हैं कि एक आदमी की, बीजेपी में एक आदमी की ये हिम्मत नहीं है। अनिल विज जी भी जब खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे ना, तो बहुत बार हमने ये देखा कि वो खट्टर साहब से भी किसी ना किसी मुद्दे को लेकर के आपस में भिड़ जाते, बिल्कुल भिड़ जाते। लेकिन अब वो भी शांत बैठे हैं। कोई नहीं बोल रहा प्रदेश का, ना प्रदेश का बोल रहा, ना जिन लोगों को लोकसभा और राज्यसभा में भेज रखा वो बोल रहे, ना विधायक बोल रहे। जिसको जो मिल गया वो ले लो। तो कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि आज के दिन ये प्रजातंत्र है और यहाँ भले ही आपका बहुमत आ गया हो, लेकिन जनता जिस दिन चाहेगी ना, उस दिन जो है ये बहुमत भी उल्टा हो जाता है। बिल्कुल सही कहा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये है कि लोगों के काम करो। और जब आपके इतने बड़े नेताओं के और अधिकारी फोन नहीं उठा रहे, तो इससे बड़ी तो कोई मैं समझता नहीं। अच्छा, जो तो ही होगी। विपक्ष बिल्कुल शांत बैठा है जी, और विपक्ष का इस प्रकार के मामलों में बड़ा आक्रामक रवैया हम देखते हैं, पहले हमने देखा भी जी। तो विपक्ष का जो आक्रामक रवैया सामने नहीं आ रहा है, तो क्या विपक्ष यह बहुत बड़ी भूल नहीं कर रहा क्या? देखो, विपक्ष के पास तो बहुत सुनहरी मौका है भाई। 3.5 महीने हो गए, आप जो है फील्ड में उतरिए, आप सरकार की जो नाकामियां हैं उनको जनता को दिखाइए। अब यहाँ आज क्या है सुनो, किरण चौधरी बड़ी नेता है और भिवानी में किरण चौधरी, धर्मवीर सिंह, जेपी दलाल सारे तो बीजेपी में आ गए। अब जो और कांग्रेस के बच रहे हैं ना, उनको ये दिखाना चाहिए जगह जगह जाके, भाई किरण चौधरी जब कांग्रेस में थी तो उसकी इतनी हैसियत थी कि वो मुख्यमंत्री के पद पर दावा तक करती थी, और आज देखो उसका एक एसडीएम फोन नहीं उठा रहा। सही बात है। लेकिन समस्या तो ये ना, वो कांग्रेस वाले भी सारे घरों में बैठे हैं, कोई निकल ही नहीं रहा। ठीक है ना, संघर्ष नहीं कर सकते। और जब तक संघर्ष नहीं करेंगे, विपक्ष का काम क्या होता है? विपक्ष का काम ये होता है कि सरकार की जितनी नाकामियां हैं आप उनके खिलाफ जो है धरने धरो, प्रदर्शन करो, जुलूस निकालो, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा। इतने बड़े बड़े मामले हो रहे हैं प्रदेश में। दूसरी तरफ ये वो बीजेपी है जो जिसकी संख्या चाहे बहुत कम रही हो उस समय भी, तो भी ये छोटे छोटे मामलों पर भी धरने प्रदर्शन कर देते, चाहे वहां 5 आदमी आते, तभी आज सत्ता में है, तभी आज सत्ता में है। लेकिन विपक्ष वाले चुप बैठे हैं, कोई कुछ नहीं तो जो किरण चौधरी बार बार हुड्डा साहब का मजाक उड़ा रही है, अब हुड्डा साहब को इस पर बयान देना चाहिए। सही बोले। आप तो बीजेपी में एमपी हो, आपकी बेटी मंत्री, और आपका एक एसडीएम फोन नहीं उठा रहा, आप क्या की नेता हो? जो इस्तीफा, बिल्कुल सही कहा, राज्यसभा से। और मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ, जो इस तरह के नेता हैं जिनके अधिकारी कोई जो है उनको फोन तक नहीं उठा रहे, उनको ऐसे पदों पर बने नहीं रहना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल सही अगर कहा। एक नेता इस्तीफा दे देना, देखो कहीं ना कहीं तो भगत सिंह को पैदा होना पड़ेगा। बिल्कुल, एक नेता अगर इस्तीफा दे दे, अगले दिन सारा सौदा सरकार की अकल ठिकाने आ जाए, 5 मिनट में आ जाएगी। बिल्कुल। अब नायब सिंह सैनी तो पिछले 3.5 महीने में केवल और केवल हंस रहे हैं, उसके अलावा तो उन्होंने कुछ नहीं किया, फीलिंग ले रहे हैं, सिर्फ वो जो फीलिंग वाली बात है। और वो हंस भी इसलिए रहे हैं कि अब तक उनके भी शायद ये समझ में नहीं आ रहा है कि बेतमी राज में आ गई। ठीक है ना, ये भी तो हो सकता है। बहुत बार ऐसी बनी है बातें। कई बार यूं होता है, जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी हो ना और वो किसी के साथ हाथ मिला ले तो वो कई दिन तो हाथ नहीं धोता। ठीक है, तो वो चीजें हैं भाई, इनको समझ में आ गया एकदम, भाई पता नहीं कैसे आ गया मामला। बिल्कुल। और वो भी 48 आ गई। 48। अगर ये 40 से नीचे या 40 के आसपास रह जाती ना, तो हो सकता है ठीक ठाक रहता मामला, जनता के लिए भी ठीक होता। बिल्कुल, तो ये चीज है। तो साथियों, जैसा कि प्रद्युमन भाई ने बताया
कि विपक्ष को तो, विशेषकर कांग्रेस को तो यह नहीं समझ में आ रहा कि आप लोग हार कैसे गए। अभी तक वह लोग हार के सदमे से बाहर नहीं निकल पाए हैं और सत्ता पक्ष को यह नहीं समझ में आ रहा कि आप जीत कैसे गए। आखिर आप जीत कैसे गए? ऐसी तो आप में कोई बात नहीं थी, ऐसा तो आपने कोई काम नहीं किया था कि जो आपकी 48 सीटें आ जाएं, पिछली बार से भी आपकी सीटें बढ़ जाएं। उनको यह नहीं समझ में आ रहा और जनता को यह नहीं समझ में आ रहा कि हमने वोट किसको डाले थे, हमें चुना कौन था और कौन चुनना चाहिए था। और जैसा कि प्रद्युमन भाई ने कहा कि जब तक जनता धर्म, जातिवाद, क्षेत्रवाद इन चीजों से ऊपर उठकर वोटिंग नहीं करती, तब तक ऐसे ही नेता चुनते रहेंगे और जनता इसी प्रकार से पिसती रहेगी। आप भी आत्मचिंतन कीजिए, आप भी सोचिए कि आखिर आप किन को वोट डाल रहे हैं, हम किन मुद्दों पर वोटिंग कर रहे हैं, किसको चुन रहे हैं और आप किसे चुनना चाहते हैं और किसे आपको चुनना चाहिए। ये एक आत्मचिंतन का विषय है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या हरियाणा सरकार मौजूद है और मौजूद है तो कहां पर है, या फिर सारी व्यवस्था चरमरा गई है? हरियाणा सरकार सारी फिलहाल दिल्ली में मौजूद है जी, वो दिल्ली चुनाव में बिजी है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पे, तब तक के लिए राम राम।